नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 4 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यधिक पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह मास भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना का विशेष समय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में व्रत, स्नान और पूजा करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। कार्तिक मास के महत्व की पुष्टि अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में की गई है। इस अध्याय में हम एक अन्य प्रेरणादायक कथा के माध्यम से कार्तिक मास की महिमा और इसके पालन से होने वाले फलों का वर्णन करेंगे। इस कथा में राजा चंद्रसेन की कहानी है, जिन्होंने कार्तिक मास का व्रत और भगवान की भक्ति से अपने राज्य और जीवन को संवारने का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा चंद्रसेन की कथा। एक धर्मनिष्ठ राजा की यात्रा। बहुत समय पहले भारत में चंद्रसेन नामक एक धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा का राज्य था। राजा चंद्रसेन अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए विख्यात थे। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध था और प्रजा सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। राजा ने अपने जीवन में सदैव धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा चंद्रसेन की धर्मपत्नी रानी सुमित्रा भी अत्यंत धार्मिक और विदुषी थी। वे अपने राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का आयोजन करती रहती थी। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को धार्मिकता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक केंद्र बनाया था। राज्य में हर कोई भगवान विष्णु और शिव की आराधना करता और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता। राजा चंद्रसेन का संकट। राजा चंद्रसेन का राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ राजा के जीवन में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा सोमदत्त ने चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा सोमदत्त ने चंद्रसेन के राज्य की समृद्धि और प्रसिद्धि को देखकर उस पर अधिकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की और चंद्रसेन के राज्य पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन इस आक्रमण से बहुत चिंतित हो गए। उनका राज्य इस प्रकार के युद्ध के लिए तैयार नहीं था और वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा इस युद्ध की विभीषिका का सामना करे। राजा ने भगवान विष्णु से इस संकट से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने गुरु से परामर्श लिया और गुरु ने उन्हें कार्तिक मास का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरु ने राजा से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु इस पवित्र मास में अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस मास में व्रत और पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुम इस मास में सच्चे मन से व्रत करो और भगवान विष्णु तुम्हें इस संकट से अवश्य मुक्त करेंगे। कार्तिक मास व्रत का संकल्प। गुरु के परामर्श से राजा चंद्रसेन ने कार्तिक मास का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस पवित्र मास में युद्ध की तैयारी करने के बजाय भगवान विष्णु की भक्ति और आराधना का मार्ग चुना। राजा ने अपने राज्य में सभी नागरिकों से भी इस व्रत में सम्मिलित होने का आग्रह किया, ताकि पूरे राज्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और संकट से मुक्ति मिले। राजा चंद्रसेन ने अपनी रानी सुमित्रा के साथ मिलकर कार्तिक मास के व्रत का पालन किया। उन्होंने राज्य के प्रमुख मंदिरों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। राज्य के हर घर में दीप जलाए गए और भगवान विष्णु की आराधना की गई। राजा ने संकल्प लिया कि वे इस मास के दौरान केवल फलाहार करेंगे और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करेंगे। राजा की भक्ति और तपस्या। राजा चंद्रसेन ने ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने हर दिन दीपदान किया और तुलसी माता की पूजा में संलग्न हुए। उनका विश्वास था कि भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य पर आए संकट का निवारण अवश्य होगा।
राजा ने अपने राजमहल में भी एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। इस यज्ञ में भगवान विष्णु की स्तुति की गई और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई। राजा और रानी ने पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन किया और राज्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु के दर्शन। कार्तिक मास के व्रत के समापन के समय भगवान विष्णु राजा चंद्रसेन की भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा की सच्ची निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने सच्चे मन से कार्तिक मास का व्रत किया है और मेरी आराधना की है। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे राज्य की रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा। तुम्हें इस संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का आभार व्यक्त किया और अपनी रानी के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने राज्य की रक्षा के लिए आश्वस्त महसूस किया। युद्ध और भगवान विष्णु की कृपा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। हालांकि राजा का विश्वास था कि भगवान विष्णु की कृपा से यह युद्ध उनके पक्ष में होगा और राज्य की रक्षा हो सकेगी। राजा सोमदत्त की विशाल सेना ने चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक चमत्कारिक घटना घटी। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा चंद्रसेन की सेना को अद्वितीय शक्ति और साहस प्रदान किया। चंद्रसेन की सेना ने शत्रु सेना पर विजय प्राप्त की और राजा सोमदत्त को हार माननी पड़ी। इस विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पुनः सुरक्षित हो गया और शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। राजा चंद्रसेन का आभार और यज्ञ। युद्ध के बाद राजा चंद्रसेन ने भगवान विष्णु की कृपा के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राज्य के सभी नागरिकों ने भाग लिया और भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने अपने राज्य के सभी निर्धन और जरूरतमंद लोगों को दान दिया और राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। राजा चंद्रसेन ने इस विजय का श्रेय भगवान विष्णु को दिया और अपने जीवन को भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। राज्य में सदैव शांति और समृद्धि का वास रहा और प्रजा ने अपने राजा के साथ मिलकर भगवान की भक्ति में लीन रहकर जीवन व्यतीत किया।